Hello Civil Engineers, I'm Akshay Kamath and I'm a corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. So इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर स्लैब के रिइंफोर्समेंट लगाना है तो उसके पहले हमें एक चीज़ करना है, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइंग ऑफ ऑयल, एंड अगर कारपेट रखना है या पॉलीथीन शीट को लगाना है उसको लगाना है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, स्लैब के रिइंफोर्समेंट को अरेंज करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, किस तरह से इसको अरेंज करना है, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है, हर एक चीज़ हमने एक एक करके हमने देखा है। सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द ऑयल और द पॉलीथीन शीट। सो ऑयल इज स्प्रेड बिकॉज वाइल डी शटरिंग इट विल बी, डी शटरिंग नहीं करना था चलो क्योंकि हमने स्लैब कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप मुझे सेंटरिंग लिखना था। अगर ओके नाउ इट मेक्स अ सेंस, वाइल डी शटरिंग इट विल बी इजी एंड concrete will not stick to the shuttering plates first. So tape is used to fill the gap between the plates and see to it that no leakages or passing of a cement slurry is observed, right? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स को हमने अरेंज कर दिया, फिर उसके ऊपर हम ना इस तरह से क्या करेंगे, ऑयल को हम इस तरह से पेंटिंग करेंगे। ऑयल को पेंटिंग करने के बाद ये दो जो बोर्ड होता है अपने, जैसे आपको पता है यहाँ पे एक सेंटरिंग का बोर्ड होगा, मतलब स्टील का जो बोर्ड होगा, तो उन दोनों के बीच में गैप बना रहेगा, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप बना रहेगा, तो इस गैप को हमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए एक टेप आता है विच इज कॉल्ड एज मैस्टिक टेप। इस मैस्टिक टेप के थ्रू हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फिलिंग करेंगे एक चीज़। नहीं तो आप देख सकते हो अगर आप इसको फिलिंग नहीं करोगे तो इन दोनों के बीच से क्या होगा, इस तरह से सीमेंट स्लरी जो है बाहर निकल के चला जाता है। एंड स्लैब इज़ अ वेरी बिग एरिया, राइट? अगर बहुत देखो अगर छोटा एरिया होता तो इसमें ऐसा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्लैब बहुत बड़ा एरिया होता है, तो हर एक गैप से अगर सीमेंट स्लरी जा रहा है दैट मीन्स इज अ लॉस ऑफ सीमेंट पेस्ट, तो बस वहाँ पे एग्रीगेट रह जाएगा। दैट इज़ द रीज़न हमें इसको ब्लॉक करना है। अब ब्लॉक हम किस तरह से करेंगे, मैस्टिक टेप को यूज़ करेंगे। आजकल अल्ट्राटेक के कुछ टेप्स आते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्राटेक का ही टेप है। तो अगर आपके BOQ में ऐसा लिखा है कि इनका ही यूज़ करना है, सो देन वी आर गोइंग टू यूज़ द मैस्टिक टेप। एंड ये सब कब करना है, स्लैब के रिइंफोर्समेंट लगाने से पहले करना है। आपको ऑयल लगाना है, ऑयल लगाने के बाद आपको मैस्टिक टेप को लगाना है, राइट? सो मैं आपको, और फिर थोड़े थोड़े जगह में हम क्या करते हैं, इसको लगाने के बाद एक पॉलीथीन का शीट भी इसमें लगा देंगे, और थोड़े लोग यहाँ पे कारपेट भी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ लिखूंगा, अब वो डिपेंड करेगा। देखो फर्स्ट क्या करते हैं लोग, फर्स्ट पॉलीथीन शीट, पॉलीथीन ओके, एक थोड़ा सा एक पॉलीथीन शीट आता है, और फिर आता है कारपेट, या मान लो इसको मैट बुलाएंगे, मैट। तो जो दो चीज़ आता है, अगर लोकल कंस्ट्रक्शन, जिस अभी मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें इन्होंने दोनों को यूज़ किया, पॉलीथीन शीट को भी लगा दिया, पॉलीथीन शीट के बाद इन्होंने क्या कर दिया, कारपेट या मैट को यूज़ कर दिया। और डिपेंड करता है, थोड़े लोग उसको यूज़ करते हैं, थोड़े लोग उसको यूज़ नहीं करते, बट विल अंडरस्टैंड बोथ। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करूँगा जिसमें आप देख सकते हो, तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों चीज़ को इन्होंने ऐड कर दिया इसमें, या तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आप ये वाला पॉलीथीन शीट है जो आप ब्लैक कलर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ पॉलीथीन शीट, ओके। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन शीट को लगाएंगे स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स के ऊपर। फर्स्ट हमें ऑयल लगाना है। देखो तीन चीज़ है, फर्स्ट हम ऑयल लगाएंगे, देखो यहाँ पे ऑयल इन्होंने यहाँ पे इस तरह से रखा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर ऑयल रहेगा, ओके। सो इस ऑयल को हमने फर्स्ट एक बार हम स्लैब की जितने भी सेंटरिंग प्लेट्स है उस पर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इस पॉलीथीन शीट्स जो ब्लैक वाला दिख रहा है उसको हम इस तरह से, आप देख सकते हो ना यहाँ पे, फिर उसके ऊपर हम इस तरह से कारपेट लगा देंगे। अब मैं आपको दिखा दूंगा फर्स्ट पॉलीथीन शीट, तो इस एरिया में इनको ऑयल करना है, फिर पॉलीथीन शीट, या आप इस एरिया में देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वाला पॉलीथीन शीट है जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पूरा लगाना है आपको, बस यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे भी पॉलीथीन शीट है, कंप्लीट पॉलीथीन शीट है। पॉलीथीन शीट के ऊपर इन्होंने इस तरह से कारपेट को लगा दिया। पॉलीथीन शीट इसलिए लगाते हैं ताकि बस वही चीज़ है कि लीकेज ना हो, एक चीज़। और एक्चुअली होता क्या, अगर पॉलीथीन शीट को लगाएंगे, जब आप डी शटरिंग करोगे तो एक आपका एक अच्छा वाला एक सरफेस मिल जाएगा, मतलब एक फिनिशिंग सरफेस मिल जाएगा। बस आपको जो लाम हम करते वॉल पुट्टी उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसके ऊपर प्लास्टरिंग कर सकते हो, राइट? फिर उसके बाद कारपेट इसलिए लगाते, उसका फिनिशिंग जो होता है जब हम प्लास्टरिंग करेंगे एक रफ टेक्सचर चाहिए। इस कारपेट जो होगा ना इस तरह से रफ होता है, आप देख सकते हैं, आप इस तरह से रफ होता है। अगर ये रफ है तो जब प्लास्टरिंग हम करेंगे, जब सिंगल कोट हम करेंगे प्लास्टरिंग का, तो सही से उसको चिपक के बैठ जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न हम इसको यूज़ करेंगे। अब हर एक कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ नहीं करते, थोड़े लोग यूज़ करते, थोड़े लोग इसको यूज़ नहीं करते, बट दिस इज हाउ वी डू। सो ये वाला पॉलीथीन शीट है नीचे वाला, और ऊपर वाला आपका कारपेट है। अभी इसके बाद हम लगाएंगे स्लैब के रिइंफोर्समेंट्स को। आप देख सकते इस एरिया में, यहाँ पे देखो ऑयल लगा दिया इस एरिया में।
बीम के बॉटम में नहीं चाहिए। बीम अगर आप सोच रहे होंगे कि बीम के बॉटम में हमने नहीं लगाया, बीम के बॉटम अगर है तो बस आपको शटरिंग के ऑयल लगाने और मैट और पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया। स्लैब बहुत बड़ा सरफेस होता है ना, इट्स अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न हमने क्या किया, इस तरह से हमने हर एक जगह पे इस तरह से लगा दिया। तो यहाँ तक हो गया, बस बाकी जो होगा जब उसका टर्न आएगा उस वाले एरिया को भी हम कवर करेंगे उसको, राइट। फाइन। अब चलेंगे हम इस एरिया में जहाँ पे हमें स्लैब के रीइंफोर्समेंट्स को लगाने। तो जैसे जैसे मैं समझा दूंगा बस उसी के हिसाब से यू शुड अंडरस्टैंड इट। देखो मैट हो गए, फिर फर्स्ट हमें कभी भी जब मैं एक चीज़ यहाँ पे समझा दूंगा, फर्स्ट चीज़, ओके वेट वेट, या फर्स्ट चीज़ लिख लेना अगर आप कुछ। फर्स्ट कभी भी हम स्लैब के रीइंफोर्समेंट लगाएंगे, शॉर्टर साइड का जो बार होगा, शॉर्टर बार्स आर लेड फर्स्ट। जैसे फाइन, अगर मान लो आपका एक स्लैब है जो 5 मीटर बाई 6 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, जो 5 मीटर है उसका पैरेलल, जैसे मान लो ये 5 मीटर हो जाएगा, ओके। हम इससे समझेंगे 1 बाई 1। मान लो इस स्लैब है मेरा, दिस इज अ स्लैब व्हाट आई हैव, दिस इज 5 मीटर और ये 6 मीटर, ये 5 मीटर होगा और ये मेरा 6 मीटर होगा। तो जो फर्स्ट बार हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे शॉर्टर स्पैन के पैरेलल। जैसे ये शॉर्ट है मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट बार होगा, फिर 1 बाई 1 हम बार लगाएंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द स्लैब। अब वही चीज़ आप देख सकते हो इसमें। अब देखो इस पूरे स्लैब में मैं आपको समझा दूंगा एक बार थोड़ा सा आगे जाने दो इसको। चलो अब यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, अब अपना लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या होगा, शॉर्टर स्पैन। ये स्पैन देख रहे हैं आपको, देखो ये लोग क्या करते हैं, पूरा स्पैन को इस तरह से कंसिडर करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप 1 बाई 1 कंसिडर करना, आपको 1 बाई 1 कंसिडर करना है। आप बस इतना एरिया में देखो, ये वाला जो लेंथ है इतना होगा, पर ये वाला जो लेंथ है वो तो और भी इस तरफ भी है। अब शॉर्टर स्पैन कौन सा हो गया, ये जो है ये वाला शॉर्टर स्पैन हो गया। मतलब मुझे बार को क्या करना है, इसमें फर्स्ट लगाना है, राइट। एक मिनट, मुझे बार यहाँ पे फर्स्ट इस डायरेक्शन में फर्स्ट लगाना है, इस डायरेक्शन में मुझे फर्स्ट लगाना है, इस डायरेक्शन में मुझे फर्स्ट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पैनल से इसको हटा देंगे। जैसे ये वाला एक पैनल हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे दिस इज पैनल 1, राइट। फिर ये पैनल 2 है, यहाँ ये पैनल 2, यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा, यहाँ पे भी सेम लॉजिक होगा कि ये मेरा शॉर्टर स्पैन है इस तरफ और ये वाला मेरा लॉन्गर स्पैन है। मतलब मुझे यहाँ पे बार फर्स्ट इस तरफ लगाना है, तो दोनों सेम लॉजिक पे लगाना है ना। बार को हम कट नहीं करेंगे, हम एक सीधा जो 12 मीटर के एक बार आते हैं उसी को हम पूरा पूरा रख देंगे। अब रखने का जो स्टाइल होगा आप देख सकते हो, इन्होंने फर्स्ट क्या किया, शॉर्टर स्पैन में इन लोगों ने बार को रखा है, राइट। तो आप देख सकते हो ना बार किस तरह से हॉरिजॉन्टल है, इसी तरह से लगाया हमने बार को, राइट। क्योंकि ये शॉर्टर स्पैन है, इतना शॉर्टर स्पैन है, ये भी शॉर्टर स्पैन है, पर इसको मिला के हमने रखा। अब बार को यहाँ पे कट करके फिर यहाँ पे नहीं करेंगे, दैट विल रिजल्ट इनटू वेस्टेज ऑफ अ बार। तो पूरा जो एक बार आता है आपका 12 मीटर का, उसी को हमने पूरा रख दिया यहाँ पे, फाइन। अब एक बार उसको रखने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को लगाना है, राइट। हमें क्या लगाना है, अब हॉरिजॉन्टल बार हमने रख दिया इस तरह से, राइट। फिर हमें क्या करना है, अगर आपको याद है तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को इस तरह से रखेंगे। अब हम रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो जो वर्टिकली अभी रख रहे हैं ना, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 वे स्लैब का है। अगर ये 2 वे स्लैब का होता तब मैं वर्ड यूज़ नहीं करता था कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, तब मैं उसको मेन स्टील बोलूँगा। सिंस इट्स अ 1 वे स्लैब, ये हॉरिजॉन्टल नीचे वाला जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है वो मेरा मेन स्टील होगा, और जो अब स्टील इस तरह से प्रोवाइड करेंगे ये हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अगर ये स्लैब 2 वे होता तो ये भी मेरा मेन स्टील होता, और ये जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो भी मेरा मेन स्टील होता है। पर शॉर्टर स्पैन पे ही आपको फर्स्ट लगाना है, वेदर इट्स अ 1 वे स्लैब और वेदर इट्स अ 2 वे स्लैब, इट डजंट मैटर, राइट।
सो इस तरह से हमने इसका मार्किंग किया है। अब मार्किंग कैसे करेंगे वो भी समझा दूंगा मैं आपको। अब मार्किंग के लिए मैं 1 मिनट पॉज करूंगा, हम चलेंगे अभी ड्राइंग के। अब इसी बिल्डिंग का मैं अभी ड्राइंग समझा दूंगा आपको। अब हम एक्चुअली इस एरिया में काम कर रहे हैं। दिस इज अ पैनल वेयर वी आर वर्किंग। ओके, इस पैनल में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इट्स क्लियर। मैं फिर अगर क्लियर नहीं मैं तो सब फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे लिखा है 10 डायमीटर 10 एट 4.5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। कहाँ पे लिखा है? इस हॉरिजॉन्टल वाला। इसका मतलब है फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है आपको 10 डायमीटर का बार यूज करना है, ठीक है। एट 4.5 मतलब 4.5 इंच, 4.5 4.5 इंच हो जाएगा। ओके 4.5 इंच है। ओके 4.5 इंच आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना है। मैं आगे लिखूंगा शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड जो अभी रख रहे हैं ना वो शॉर्टर साइड वाले में ऐसा रखना है। फिर आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे, कैन यू सी इट हियर? इस तरह से इन्होंने एक मेंशन किया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 8 mm, यहाँ पे लिखा है 8 mm एट 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आपको 8 mm का बार यूज़ करना है, ठीक है। क्या स्पेसिंग रखना है आपको? 9 इंच। अब 9 इंच क्यों हो गया? 9 इंच इसलिए हो गया क्योंकि आपको याद है वो जो मैंने समझाया था 50% ऑफ द रेन। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। हम यहाँ पे करेंगे 8 डाया बार आपको यूज़ करना है एट 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। सो ये हो जाएगा लॉन्गर, लॉन्गर, या हम इसको अभी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, राइट। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ड्राइंग में लिखा था उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये मेरा इस तरह से इस ऐसा मतलब क्या है, राइट। चलो हम भी यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिकली। एक हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। स्पेसिंग क्या रखना है? एक कौन सा डायमीटर का बार है, शॉर्टर पे लगा रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा आपका 10 mm का सरिया। स्पेसिंग क्या रखना है? स्पेसिंग रखना है 4.5 इंच, 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 स्पेसिंग 4.5 इंच, स्पेसिंग 4.5 इंच। मैं बस एक पैनल का कर रहा हूँ तो एक कंटिन्यू होगा दूसरे पैनल पे भी, पर एक को पैनल अगर आप एक पैनल समझोगे, रेस्ट ऑल थिंग्स आर वेरी सिंपल। हो गया, बस थोड़ा सा बचा है यहाँ पे। चलो ख़त्म, या राइट, हो गया मेरा यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, विल डू एवरीथिंग, या अब इसका मैं सेंटर टू सेंटर लिखूंगा। इसको हम लिखेंगे कि मैंने यहाँ पे 10 डायमीटर का बार यूज़ किया है, तो 4.5 इंच पे इसको लगाना है, राइट। सो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, फाइन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें लगाना है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील पे मैं यूज़ करूँगा दूसरा कलर। चलो अब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मुझे लगाना है यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को लगाना है। तो इसका स्पेसिंग क्या रखना है आपको? आपको पता है कि आपको यहाँ पे 8 mm का सरिया यूज़ करना है और इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है 9 इंच, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले आगे अभी। तो आपने यहाँ तक देख लिया, फिर इसी को देखेंगे हम। तो वहाँ तक मैंने समझा दिया आपको कॉन्सेप्ट। अब ये लोग यहाँ पे क्या मार्किंग कर रहे हैं? यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा है, शो इट। तो इस बीम के ऊपर आपने देखा है ना, ये जो मार्किंग किया इन लोगों ने, क्या मार्किंग किया जो हमने वहीं पे देखा था, क्या लिखा था वहां पे? आपको 4.5 इंच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना था। ये जो स्पेसिंग आपको जो रखना था, हमें 10 डायमीटर का बार यूज करना है इस यहाँ पे, दिस इज अ 10 डायमीटर बार, और ये स्पेसिंग होगा 4.5 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच, हर एक जगह पे 4.5 इंच। पर जब ये लोग बार रखेंगे ना, इसको ये लोग क्या करेंगे, 9 इंच पे बार को रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे जब इन्होंने बार को रखा है, एक छोड़ के रखा है, मतलब 4.5 इंच के बाद एग्जैक्टली 4.5 इंच पे नहीं रखा है इन लोगों ने। जैसे यहाँ पे देखो आप, या मैं आपको दिखा दूंगा। ओके नो इश्यूज। वहां तक हो गया। फिर मैंने कहा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगाना है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगा दिया, राइट। इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार को यहाँ पे ऐड करना है। और हर जगह, जैसे इस बीम पे भी हमने मार्किंग किया है, इस हर एक बीम पे हम इसको इस तरह से मार्किंग को करेंगे, राइट।
तो इस तरह से हम मार्किंग करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हमने लगा दिया। अब ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना लगेगा, वो सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको एक बार समझा ही दूंगा यहाँ पे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए मान लो कि आपका स्लैब था, राइट, जैसे मान लो आपका स्लैब है, चेंज करेंगे, या मान लो आपका स्लैब है, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना है यहाँ पे, इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगाना है। अब कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को आपको लगाना है, अब उसके लिए क्या होगा, ड्राइंग में दिया जाता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ से, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ से यहाँ तक देना है, मान लो कुछ 4 फीट तक देना है, 4 फीट, लेट अस से 4 फीट, 4 फीट तक आपको देना है। पर उसका स्पेसिंग भी दिया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो स्पेसिंग है 9 इंच है, सेंटर 9 इंच स्पेसिंग है। 4 फीट मतलब कितना इंच हो जाएगा, 1 फीट मतलब 12 हो जाएगा, 12, 24, 36, 48। अब 48 को डिवाइड बाई 9 इंच करेंगे तो क्या होगा, 9 9 18 27, तो क्या हो जाएगा यार, 9 18 27 36 और 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, मतलब 9 5 45, 5 बार, राइट। अब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, मान लो 5 बार, मतलब 5 आपको वर्टिकल बार यहाँ पे, और इस तरह यहाँ पे भी इतना ही दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट हमें बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो थोड़ा सा जो बार इस तरह से बेंड हुआ होता है ना, उसको हमें ठीक करना होता है इस लीवर के साथ। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये बंदा क्या कर रहा है, इस लीवर से जो बेंड हुआ है उसको सही कर देगा, राइट। अब उस तरफ रख दिया, फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, इस एरिया में भी आपको रखना है, क्योंकि यहाँ से भी वो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, तो यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को रखा है, राइट। अब कितना बार होगा, जैसे हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 5 आना था, तो यहाँ पे इन लोगों ने 5 बार इस तरफ और 5 बार उस तरफ इन्होंने रखा है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये भी हम शॉर्टर स्पैन में, अब देखो मैं यहाँ पे पॉज करूँगा 1 मिनट के लिए, या अब देखो अभी मैंने समझाया था आपको, शॉर्टर स्पैन में आपको बार लगाना है 4.5 इंच। जैसे अब इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है ना, अभी जो इन लोगों ने रखा है वो 4.5 इंच पे नहीं रखा है, ये जो स्पेसिंग अभी यहाँ पे रखा है ये 4.5 इंच पे नहीं है, अभी ये 9 इंच पे है, राइट। ये अभी 9 इंच पे है, पर हमें शॉर्टर स्पैन पे 4.5 इंच में लगाना था। तो हम स्टार्टिंग में जानबूझ के हम क्या करेंगे, इसको 9 इंच, 4.5 का डबल क्या होगा, 9 इंच होगा ना। 9 इंच ऐसा नहीं कि हर बार 9 इंच होगा, अगर यहाँ पे 4 इंच दिया होता तो यहाँ पे 8 इंच पे हम रखते, तो 4.5 इंच, ये भी 4.5 इंच, ये भी 4.5 इंच और ये भी 4.5 इंच, हर एक को हमने क्या किया, सॉरी 9 इंच, 4.5 नहीं, 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच पे रखा है, राइट। अब क्या करेंगे, एक्चुअली रखना हमें 4.5 इंच पे। अब जो बार लेके आएंगे ना, इन दोनों बार के बीच में हम एक एक बार को रखेंगे अभी, तब क्या होगा, तो अब इन दोनों बार के बीच में अगर मैं इस तरह से एक और बार को लगा दूं, तब क्या स्पेसिंग 4.5 इंच नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पे 4.5 इंच, फिर यहाँ पे भी 4.5 इंच, राइट, फिर यहाँ पे भी 4.5 इंच, फिर यहाँ पे भी 4.5 इंच, यहाँ पे भी 4.5 इंच। अब देखो काउंट करो 4.5 इंच होगा। तो उस लॉजिक को हमें अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया अभी, अब देखो फिर से हम बार लेके आ गए। अब इस बार देखो हम बार को इस तरह से रखेंगे, ओके वहाँ पे रखा है इसको, हाँ मैंने एक स्टेप जल्दी बोल दिया। अभी हमें इस तरफ का भी डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे रखना है और उस तरफ का भी डिस्ट्रीब्यूशन बार वहाँ पे रखना है। तो वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आपने क्या किया, शॉर्टर स्पैन पे बार लगा दिया और दोनों पैनल का डिस्ट्रीब्यूशन बार टोटल हमने 4 बार रखा, एक यहाँ पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार या यहाँ पे टोटल 4 हो गया। देखो मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी डाउट लेफ्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, इफ नॉट देखो अब ये मेरा एक्चुअली पैनल था, इसको हम हटा देंगे, या ये मेरा पैनल था, दूसरा कलर लेंगे, दिस वाज आवर पैनल, राइट, पैनल ये था। तो इसमें 2 पैनल था, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि बीच में एक बीम को भी बना देंगे, बीच में एक बीम को भी बना देंगे, राइट। अब ये बीच वाला, ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे बीम है, राइट, समझ रहा है, तो यहाँ पे बीम आ रहा है। तो ये 2 पैनल हो गया। तो हमने क्या किया, बार को अभी हमने रखा इस तरह से, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट, हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल बार। तो हमने हॉरिजॉन्टल बार को इस तरह से, शॉर्टेस्ट पैन ये है ना, 2 हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 हो गया। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ पे रखा, 4 जगह पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार रखा। तो मैं उसको 4 अलग कलर से दिखा दूंगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार। जैसे फर्स्ट हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे रखा, मान लो यहाँ पे 4 रखा, फिर इस बीम के बगल में
ए वाला पैनल में भी यहाँ पे 2 बार हम यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को रखा। अभी जो मैंने समझा है तो वो इस वाले पैनल में, ये सेकेंड पैनल है यहाँ पे, और फिर इस तरफ यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को रखा, राइट। तो अब आई होप आपको अभी जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया सेम यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने देखा है, या आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगले वाले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।